नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो सही बात है। वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज मैं नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात है। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे, तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के पिया कर। जो बीमारियां दवा से नहीं कटती हैं, वो बुजुर्गों के झूठे और इनकी दुआओं से कट जाया करती है। बेशक बेशक। बहुत अच्छी बात है। तो हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह, तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहा है कि तलबा खाएंगे। बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन 3 सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा, दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम, जैसी हाथ सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। वाह वाह वाह। इज्जत किया करो। बहुत अच्छी तकरीर है। उनसे ला रहे हो तावीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। क्या बात। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है। कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की, अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो, तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान हैं। जब इनके हाथ उठेंगे ना, फिर महबूब की नजर करम होगी। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगे। इन्हें लाया करो ना, सुभान। इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का करम कैसा होगा? इसलिए अगर बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये
मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतज़ार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतज़ार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूँ, मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा, जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के अमीक में जाके गिर जाया करते। बेशक बेशक बेशक, हक, बुरा ना मानना, हक है बिल्कुल। तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है, 3 बजे तक तू पबजी खेल ले, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा। बात सही है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। सही बात। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया, इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? सही पोस्टमास्टर कर रहे हैं आप। नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बतेरे हैं। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है, तो तुम खानदान छोड़ देते हो। लड़ाई घर में भी होती है, तो क्या घर छोड़ देते हो? लड़ाई बीवी से भी होती है, तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाना ही हल है, तो फिर आप कैसे जिंदा है? मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी जी सही बात। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी? जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो फिर आंसू बहाने के आदी बनो। सरकार मखदूम माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला, यतीमी का दाग सीने पे था। कहने लगे मां मैं पढ़ना चाहता हूं। मां का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल मां का। मां ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी। बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे मां मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग है। फकीरों की नहीं, टीचरों की अलग है। सही नाम दिया। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए समझ रहे हैं आप। इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखदूम मागिमी कहते अम्मी मुझे पढ़ना है। मां कहती ना जाना, तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर मां रोने लग गई। कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, मां बेकरार हो जाती है। और तू जा रहा है, आज की तरह मदरसे तो दरवाजों पे नहीं थे ना,
चौखट में मदरसे नहीं थे, कई कई दिनों का सफर करके मदरसे हाथ आया करते थे, कई कई मदरसे होते थे, कहीं कहीं ना जाना बेटे। माँ ने रो के जब इतना कहा ना, फर्माबरदार बेटे थे, माँ से लिपट गए। कहने लगा माँ ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए। जब रोते रोते माँ के कदमों से लिपटे ना, माँ के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतजाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता, मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे। जब दिल बेकरार हुआ, कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा, तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए। एक पत्थर पड़ा था, जाके बैठ जाते हैं, आंसू बहा रहे हैं। ख्याल आ रहा है शायद जिंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन और महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की जियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा, बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखदूम माहिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है, मुझे रोने दीजिए, आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता तो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था, माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी, घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे। कहने लगे आप कौन। कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर। कहा हाँ लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते, जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। कहने लगे मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रोज अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटे कहाँ चला जाता है। बहुत ढूंढती हूं, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियां गिर गई। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिज़्र अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशो पंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे। बोलता क्यों नहीं, कहाँ जाता है। दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिज़्र भेज दिया था, आज खिज़्र छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतजाम फरमा देगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। सुभान अल्लाह। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़्र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, मुबारक हो शहजादे तुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं, बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है, खिज़्र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए तेरा खिज़्र छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी रखी है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल बेकरार हुआ हजरत मखदूम माहिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहाँ मखदूम माहिमी कहते हैं, जहाँ खिज़्र पढ़ाने आते हैं, उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिज़्र आते थे, लेकिन आज जब गया हूं मैं बाद में पहुंचा था, खिज़्र पहले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहते खिज़्र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए। कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो। कहा रब ने भेजा है, सुभान अल्लाह। रब ने भेजा है। क्यों। कहा इसलिए भेजा है, खिज़्र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम माहिमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बनती है क्या कहने हैं, कि वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, माशाअल्लाह। औलाद के लिए हाथ उठाया बहुत अच्छा पैगाम। रातों को जागा करो,
गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ, खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे